Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class second. तो बच्चों एक बार फिर आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस इस चैप्टर का डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ये एक पेज दे रखे हैं, 2 पेज, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज दे रखी है, ठीक है। तो ये मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगी। तो इसमें सिर्फ आपका बुक वर्क ही होगा, कॉपी वर्क आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए थे। पिछली क्लास में हमने टिक द करेक्ट यानी जो स्टेटमेंट्स थे उसको राइट या फिर रॉन्ग है वो बताना था, और यहाँ पर लिखना था नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हॉट एयर बलून वो कहाँ चलता है, जैसे कि एयरवेज है। ट्राईसाइकिल कहाँ पर चलती है, रोडवेज। पैडल बोट वाटरवेज और टॉय ट्रेन रोडवेज। तो कुछ इस तरह का जो वर्क था आपको करना था, ठीक है। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। बसेज रन ऑन रोड्स, जो बसें होती है वो रोड्स पे चलती है, राइट। ट्रेन्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, जो ट्रेन्स होती है वो हवा में नहीं उड़ सकती, तो बिल्कुल सही, राइट। बाईसाइकिल क्रॉस लेस देन एन एरोप्लेन, यानी जो बाईसाइकिल की कॉस्ट होती है वो एरोप्लेन से कम होती है, तो ये बिल्कुल सच है, तो हमने लिखा राइट। इफ वी हैव टू ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस वी शुड गो बाय अ हेलीकॉप्टर, अगर हमें कम दूरी पर जाना है तो क्या हम हेलीकॉप्टर की मदद से जाएंगे, रॉन्ग। और फिफ्थ है वाटर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो परिवहन का सबसे तेज साधन है, तो ये गलत है, रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका वर्क था। फिर आपको बताना था नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे रिक्शा कहाँ पर चलती है, रोड पर, तो हमने लिखा रोडवेज। हॉट एयर बलून हवा में, तो हमने लिखा एयरवेज। ट्राईसाइकिल रोडवेज, पैडल बोट वाटरवेज और टॉय ट्रेन रोडवेज, ठीक है। तो टॉय ट्रेन रोड पे चलती है, पैडल बोट वाटर में चलती है, ट्राईसाइकिल जो होती है वो भी रोड पर चलती है, और हॉट एयर बलून वो हवा में उड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं डू इट योर सेल्फ, ये क्या एक्टिविटी दे रखी है उसके बारे में। फर्स्ट है ह्यूमन पावर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी जो मानव की शक्ति होती है वो इन सब में इस्तेमाल होती है। साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने में, ठीक है। वॉकिंग यानी चलने में। पुलिंग अ रिक्शा, किसी रिक्शा को खींचने में। पुलिंग, पुलिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। पुलिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है लिस्ट 2 मेरिट्स ऑफ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यूज ह्यूमन पावर फॉर ट्रेवलिंग। अब यहाँ पर आपको ऐसे 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखने हैं जो कि इंसान अपने ट्रेवल में यूज करता है, ठीक है। यानी इंसानों द्वारा सफर करने के लिए ऐसे कौन से 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो हमें सफर करना होता है, कहीं पर जाना होता है, तो ज्यादातर ह्यूमन पावर किसका यूज करता है, किस किस का यूज कर सकता है बच्चों, या तो वो यूज करेगा स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मोटरसाइकिल। आप भी साथ साथ में बुक में बढ़ते जाना, मोटरसाइकिल का, और दूसरा हो जाएगा स्कूटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना था कि जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान, वो ऐसे कौन से 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का ट्रेवलिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो एक हो गया मोटरसाइकिल, दूसरा हो गया स्कूटर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड यानी यहाँ पर एक पहेली दी जाएगी, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं क्रॉसवर्ड। तो आपको इनके अंदर मीनिंग्स लिखनी होगी, और यहाँ पर इसकी क्या है, कुछ पहेलियां दे रखी है। तो देखो फर्स्ट है इट कैरीज पैसेंजर्स इन द एयर। क्या लाइन लिखी हो गई है, इट कैरीज पैसेंजर इन द एयर। पैसेंजर यानी यात्री, सफर करना, जो सफर करने वाले होते उसके उसको क्या बोलते हैं, यात्री। तो ये कह रहा है कि ये हवा में यात्रियों को लेकर जाती है। तो यात्रियों को हवा में कौन लेकर जाता है ना। तो फर्स्ट नंबर पर हमें क्या करना है, इसको भरना है। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर ए, यहां पर हमको भरना पड़ेगा। तो क्या लिखा था, इट कैरीज पैसेंजर इन द एयर, ये यात्रियों को हवा में लेकर जाता है। तो कौन लेकर जाता है, एरोप्लेन। तो यहाँ पर स्पेलिंग आ जाएगी एरोप्लेन की, AEROPLANE,
PLANE, एरोप्लेन। ठीक है बच्चों, साथ साथ में आप भी बढ़ते जाना इस क्रॉसवर्ड को। तो क्वेश्चन क्या था, इट कैरीज पैसेंजर इन द एयर, ये यात्रियों को हवा में लेकर जाता है। तो कौन लेकर जाता है, एरोप्लेन। तो यहाँ पर लिखा एरोप्लेन। उसके बाद मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मैंने अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। अब आपको बताना है दूसरा, इट रन्स ऑन रोड। इट रन्स ऑन रोड यानी ये रोड पर चलती है। ठीक है, तो रोड पर क्या चलती है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है यहाँ पर, सी। तो क्या चलता है, कार। तो CAR। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, इट सेल्स ऑन वाटर। ठीक है, थर्ड क्या है, इट सेल्स ऑन वाटर। ये देखो, इट सेल्स ऑन वाटर। इट सेल्स ऑन वाटर यानी ये पानी पर चलता है। तो पानी पर कौन चलता है, जैसे कि थर्ड नंबर पर क्या बताया गया है, थर्ड नंबर पर बी लिखा हुआ है। तो पानी पर बोट चलती है, तो हम लिखेंगे BOAT, बोट। उसके बाद फोर्थ है, इट हैज अ फैन एंड इट फ्लाइज। फोर्थ नंबर पर क्या है, फोर्थ नंबर पर दिया गया है, इट हैज अ फैन एंड इट्स फ्लाइज। इसके पंख होते हैं, यानी इसके पंखे होते हैं और ये उड़ता है। तो ऐसा कौन सा व्हीकल्स होते हैं जिसके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके ऊपर पंखा लगा होता है और वो उड़ता है। फोर्थ नंबर यानी कि हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर। तो बहुत बड़ी सारी मीनिंग हो जाएगी इसकी, हेलीकॉप्टर। HELICOPTER, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठीक है बच्चों, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। उसके बाद क्रॉसवर्ड है 5 नंबर। 5 नंबर क्या पूछ रहा है, इट कैरीज पैसेंजर एंड गुड्स ऑन वाटर, यानी ये यात्रियों को और सामान को पानी से लेके जाता है। ठीक है, तो पानी से कौन लेकर जाता है, 5th नंबर वाला देखो, S क्या दिया है, S। अब यहाँ पे आगे 3 ब्लॉक्स हैं, तो ऐसा कौन सा होता है व्हीकल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है शिप। तो हम लिखेंगे SHIP, शिप। उसके बाद 6 नंबर, 6 नंबर क्या पूछा गया है, 6 नंबर है, इट कैन बी पुल्ड बाय अ हॉर्स और अ बुलडॉग। इसे हॉर्स यानी कि घोड़े या फिर बैलों से खींचा जा सकता है। किसे, 6 नंबर पर क्या है, C। तो ये क्या हो जाएगी, कार्ट। ठीक है, कार्ट यानी जो गाड़ी होती है, बैलगाड़ी। ठीक है, तो अपन कहते हैं बुलडॉग कार्ट। तो कार्ट यानी जो पीछे की गाड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं कार्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CART, कार्ट। CART, कार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर। तो 7 नंबर पर क्या पूछा गया है, इट रन्स ऑन रेल्स, ये रेल्स पर चलती है या रेल्स पर दौड़ती है। तो 7th नंबर पे क्या आ जाएगा, 7th नंबर क्या है, T। ठीक है, यहाँ से 7th नंबर है, यानी इसकी स्पेलिंग लिखनी है। क्वेश्चन क्या है, इट रन्स ऑन रेल्स, ये रेल्स पर चलती है। तो कौन चलती है रेल पर, रेल पटरी पर, तो वो हो जाएगी ट्रेन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TRAIN, ट्रेन। ठीक है, और 8 है, इट इज पुल्ड बाय अ पर्सन, ये इंसान के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा खींची जाती है। तो क्या खींचा जाता है इंसान के द्वारा, 8 नंबर वाली मीनिंग कौन सी हो जाएगी, देखो 8 वाली हो जाएगी रिक्शा। जो रिक्शा होती है उसको ये कोई इंसान ही खींच सकता है। तो RICKS
RHAW, रिक्शा। ठीक है, अब मैं इस पूरे क्रॉसवर्ड को एक बार फिर से आपको भर के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस क्रॉसवर्ड को भरना है। तो देखो क्रॉसवर्ड ये हमारा, ठीक है, अब आपको पूरा दिख जाएगा। फर्स्ट स्पेलिंग थी एरोप्लेन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AEROPLANE। फिर दूसरा है कार, तो सी, सिर्फ हमें ए लिखना है, ये मीनिंग बन गई कार। फिर तीसरा क्या था, बोट, तो BOAT, बोट। चौथा था हेलीकॉप्टर, HELICOPTER। ठीक है, HELI, आई नहीं लिखा है हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर मीनिंग थी शिप, SHIP। उसके बाद सिक्स नंबर पर थी कार्ट, तो लिखेंगे CART। सेवंथ नंबर पर थी ट्रेन, TRAIN। और 8 नंबर पर थी रिक्शा, तो लिखेंगे RICKSHAW। तो ये सारी मीनिंग बन गई, एरोप्लेन, कार, बोट, हेलीकॉप्टर, शिप, कार्ट, ट्रेन एंड रिक्शा। ठीक है, तो ये क्रॉसवर्ड था। आशा करूंगी आपको समझ आ गया है कि किस तरह से इसको भरना है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स। अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की ट्रेन्स होती है। एक ऐसी ट्रेन होती है पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल, यानी वो ट्रेन जो कि पैसेंजर यानी यात्रियों को लेकर जाती है। सेकंड, गुड्स ट्रेन कैरी हैवी थिंग्स और गुड्स, यानी सामान ले जाने वाली ट्रेनें जो सामान को और भारी चीजों को लेकर जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन दैट द ट्रेन्स हैव। अब ये कह रहा है कि आपको अलग अलग तरह के ऐसे इंजन के नाम लिखने हैं जो ट्रेनों में होते हैं। तो एक दे रखा है स्टीम इंजन, ठीक है, एक क्या दे रखा है, स्टीम इंजन, भाप इंजन। एक हो सकता है कोल इंजन, जो कोयले से चलता है, कोल इंजन। और एक क्या हो सकता है, फ्यूल इंजन, यानी जो फ्यूल डालने पर, जैसे पेट्रोल डीजल डालने पर चलता है, फ्यूल इंजन। तो अलग अलग तरह के क्या कौन कौन से इंजन हो गए, स्टीम इंजन, कोल इंजन और फ्यूल इंजन। स्टीम यानी भाप वाला इंजन, भाप इंजन। कोल यानी कोयला, और फ्यूल यानी ईंधन से चलने वाला या फिर पेट्रोल डीजल से चलने वाला, तो हम लिख देंगे ईंधन। ईंधन यानी जो पेट्रोल डीजल होते हैं वो, ईंधन इंजन। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, गेम है, मैथ्स गेम, गणित का खेल। स्टैंड आउटसाइड योर होम और बिसाइड्स अ रोड, या तो आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ या फिर रोड पे खड़े हो जाओ। एंड नोट डाउन द नंबर्स फ्रॉम द नंबर प्लेट्स ऑफ 5 कार्स और स्कूटर, और वहां से गुजरने वाले 5 कार और 5 स्कूटर के जो नंबर प्लेट्स हैं उन नंबरों को आप नोट डाउन करो। जैसे आपके मान लो आप जैसे घर के बाहर आके खड़े हुए, आपके सामने से जैसे कार निकली तो उसका नंबर उतार लिया, फिर 4 कार और निकली तो उसका नंबर भी उतार लिया, स्कूटर निकले तो उनके भी नंबर उतार लिए। फिर है एड द नंबर्स ऑफ ईच नंबर प्लेट, सारे नंबर प्लेट्स के नंबर आप क्या कर लो, जोड़ लो। और थर्ड है डिवाइड द इवन नंबर्स विथ 2 एंड द ऑड नंबर्स विथ 3। अब ये कह रहे जो इवन नंबर्स हैं उनको, उनमें आप क्या करो, 2 का डिवाइड करो, और जो ऑड नंबर्स हैं उनमें आप 3 का डिवाइड करो। ठीक है, तो एक मैथ्स गेम हो जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, घर के बाहर खड़े हो जाना है, 5 कार्स के नंबर प्लेट और 5 स्कूटर के नंबर प्लेट लिखने हैं, फिर उन सारे नंबरों को जोड़ लेना है। फिर जो इवन नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का नंबर है, जैसे कि मान लो कोई गाड़ी का नंबर है 5346, ठीक है,
अब ये नंबर क्या है 5346, जैसे ये एक नंबर कार है। अब इसके इन चारों नंबरों को जोड़ो तो 5 + 3 कितने होते हैं 8, 8 + 4 12 और 12 + 6 कितने हो जाएंगे 18। तो कुल मिला के कितना बन गया 18। अब जो इवन नंबर होगा, जैसे कि इवन क्या हो जाता है 1 3 5, और ऑड कौन सा नंबर हो जाता है 2 4। तो अभी 18 नंबर क्या है ऑड है, तो इसको किससे करेंगे 3 से। इसमें क्या लिखा है ऑड नंबर विथ 3, तो ऑड नंबर को किससे करो 3 से। तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 18 कितनी बार आता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो इसका डिवाइड करोगे तो कितना नंबर मिला हमें 6। तो इस तरह का गेम है, ठीक है, तब इसका नाम क्या है मैथ्स गेम। उसके बाद 5th है वी ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट रीजन। हम ये कह रहा है कि हम अलग अलग कारणों से अलग अलग जगह पर ट्रेवल करते हैं, जैसे कि मीटिंग रिलेटिव्स यानी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अगर हमें जाना है तो हम ट्रेवल करेंगे। और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिससे हमें ट्रेवल करना पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि हम स्कूल जाने के लिए भी करते हैं ट्रेवल, तो लिख देंगे फॉर गोइंग स्कूल, फॉर गोइंग स्कूल। उसके बाद थर्ड हो जाएगा फॉर अ पिकनिक, अगर हमें पिकनिक पे जाना है तो भी हम ट्रेवल करेंगे फॉर अ पिकनिक। उसके बाद 4th नंबर पर आ जाएगा बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी अगर हमें मार्केट से कुछ चीजें खरीदनी है तो भी हम ट्रेवल करेंगे, तो अब लिखेंगे बाइंग थिंग्स buying things from the market। और 5th नंबर पर हो जाएगा फॉर गोइंग स्कूल ऑफिस, फॉर गोइंग ऑफिस, अगर ऑफिस जाना है किसी को तो भी ट्रेवल करना पड़ेगा फॉर गोइंग ऑफिस। तो यहाँ पर बाइंग की स्पेलिंग में फिर से लिख देती हूँ तो कौन कौन से रीजन से हमें ट्रैवल करना पड़ता है मीटिंग रिलेटिव्स, अगर रिश्तेदारों से मिलने जाना है। फॉर गोइंग स्कूल, स्कूल जाना है तो भी ट्रेवल करना पड़ता है। फॉर अ पिकनिक, अगर पिकनिक पे जाना है कहीं पे घूमने के लिए तो भी ट्रेवल करना पड़ेगा। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, अगर बाजार से कुछ सामान खरीदना है फिर भी ट्रेवल करना पड़ता है। फॉर गोइंग ऑफिस, अगर ऑफिस जाना है तब भी हमें ट्रेवल करना पड़ता है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस वो आज की क्लास में पूरा हो चुका है। आज की क्लास में हमने सिर्फ एक्टिविटी की है, ठीक है बच्चों, जो आपको एक्टिविटी का वर्क है वो सिर्फ अपनी बुक में करना है। तो मैं आशा करूंगी कि आपको चैप्टर रीचिंग प्लेसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट जो 2 तरह का होता है, रोडवेज और रेलवेज। उसके बाद हमने पढ़ा था वाटरवेज यानी पानी से जाने का रास्ता, जिसमें हम किसका यूज करते हैं शिप का, बोट का और स्टीमर का। एक होता है एयरवेज यानी हवाई रास्ता, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हॉट एयर बलून, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 13 आज की क्लास में पूरा हो चुका है। मैं आशा करूंगी कि मैंने आपको जो इस चैप्टर को समझाया और जो वर्क मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।